गंगा किनारे एक महात्मा विचरा करते थे, पास में हांडी रखते थे, बड़े शांत स्वभाव, कम बोले। कभी साधु संतों की महफिल होती है, जा बैठते, बहुत पूछने पर इतना ही कहते कि सब उसकी लीला है, जो कह रहा है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, सब उसकी लीला है। आखिर महात्माओं ने देखा कि महात्मा बड़े शांत हैं, बड़े प्रसन्न वदन रहते हैं और थोड़ा सा ही बोलते तब बड़ा प्रभाव होता है। मानो न मानो ये कोई सिद्ध पुरुष है, इनसे कोई अनुभव की बातें पूछनी चाहिए। महात्माओं ने आज ही निजारे की कि बाबा जी, आप केवल थोड़ा सा बर्तन रखकर गंगा किनारे विचरते हैं, कहीं गुफाओं में, कहीं मठ में, कहीं रहे न रहे चल दिए, और आपसे कुछ भी पूछते हैं तो हो रहा है ठीक है, सब अच्छा है। चोर चोरी करता है कि अच्छा है, उसकी लीला है। डाकू डाका डालता है, बोले ये भी उसकी लीला है। न्यायाधीश सजा देता है, ये भी उसकी लीला है। तू सजा देने की ड्यूटी करता है, तू सजा देने वाला नहीं, ये उसकी लीला है, तू एक पात्र है। तो उपदेश करता है तो उपदेश तू नहीं करने वाला है, तू उसका पात्र है। तो वकीलात करता है तो वकील नहीं है, नहीं तू पात्र है। वकीलात वो करवाता है, उपदेश वो दिलवाता है। तो महाराज फिर चोरी भी वो करवाता है। अगर पक्की बात है वही करवाता है तो फिर चोरी की सजा तुझे नहीं मिलेगी, वही करवाता है तो नहीं। अंदर में गहराई में अहम करता हो जाता है। अहम जब करता हो जाता है तो उसे सुख दुख की चोट लगती है। तो बाबा जी, आपका जीवन, पूरा जीवन आप क्यों मौन हो गए, क्यों कम बोलते हैं? मैं कुछ वर्ष पहले उपदेशक था, कथाकार था। बहुत भीड़ जामती थी और मुझे लगता था मैं कितनी सुंदर कथा करता हूं, मैं जग उद्धारक हूं, दूसरों के कल्याण के लिए मैं कैसी कैसी युक्तियां लड़ाता हूं। अगर मैं इन लोगों के बीच न हूं तो इन लोगों को उदासी छा जाए। अगर मैं इन लोगों को सुंदर कथाएं न सुनाऊं तो इन लोगों का मन ईश्वर की तरफ कैसे लग सकता है? ऐसे मेरे मन में भाव रहते थे। एक दिन आराम कुर्सी पे बैठा था, एकाएक मुझे झोंका आ गया, नींद आ गई। उस नींद में स्वप्न चला। स्वप्न में मैं देखता हूं कि मैं बड़ा उद्धारक हो गया हूं, प्रमोशन हुआ है, अब रहने का स्थान स्वर्ग बन गया और कभी कभी पृथ्वी पर आता हूं और लोग दिव्य आत्मा, दिव्य महात्मा समझकर इकट्ठे हो जाते हैं और मैं लोगों को श्लोक रटाता था। मैं बोलता था, फिर पीछे पीछे लोग बोलते थे, फिर श्लोक की लंबी व्याख्या करता था और फिर भगवान के नए नए ढंग से भगवान की प्रार्थना की, अर्चना, उपासना की विधियां बताता था और लोग मेरी भारी प्रशंसा करते थे और मुझे होता था कि मैं देखो कितना कल्याण का काम कर रहा हूं, कितना बढ़िया काम करता हूं, ऐसा मुझे होता था। एक बार सभा में कोई ऐसा आदमी था कि मैं श्लोक दोहराता हूं लेकिन वो एक आदमी मेरे सामने ही देख रहा है। दूसरे तो सब श्लोक दोहरा रहे थे लेकिन वो आदमी मेरे सामने चुपचाप देखे जा रहा है। पूरा कथा का प्रसंग पूरा हो गया, श्लोक रट लिए सबने, लेकिन वो आदमी ऐसे बुद्धू जैसा होकर मेरे सामने बैठा है। आखिर मैंने करुणा करके उसको बुलाया कि क्यों भाई, तू श्लोक नहीं रटता है, प्रार्थना नहीं बोलता है? उसने कहा कि मुझे आती नहीं है, श्लोक उच्चारा नहीं जाता है। मेरा महात्मा का स्वभाव था, दयालु स्वभाव था, स्वप्न में भी अपना स्वभाव कभी कभी छलकता है। मैंने उसे व्यक्तिगत श्लोक उच्चारण करवाया, लेकिन वो इतना वज्र मूर्ख, वीआईपी कोटा का मूर्ख था कि एक श्लोक का चरण रटाते रटाते मेरे बाल सफेद होने लगे। लेकिन मैं भी आखिर तो उद्धारक था, कल्याण करके ही छोड़ूं, ऐसी मेरी भावनाएं थी। उसके पीछे लगा और कैसे भी करके उसको एक श्लोक रटा दिया और मैं अपने दिव्य विमान में आरोहण करके स्वर्ग में जा रहा था। ये मैंने स्वप्न देखा।
स्वर्ग में जा रहा था, मैं जिस तेजी से मेरा विमान रह रहा था उससे भी दुगनी तेजी से वो नीचे वज्र मूर्ख बिना विमान के नीचे से चला और फट से मेरे आके खड़ा हुआ कि महात्मा जी ठहरिए, ठहरिए बाबा जी ठहरिए, आपका जो दिव्य श्लोक है, दिव्य उपदेश है महाराज, वो मैं भूल गया। मैं प्रार्थना की पद्धति भूल गया। आज तक तो मैं समझता था कि सब में मेरा ईश्वर है, सारा जहां उसकी शरण है, सारा विश्व उसकी शरण है, प्राणी मात्रा का अधिष्ठान वही है और हृदय की हर धड़कन उसकी सत्ता से चलती है। ऐसा समझकर मैं शांत रहता था और कोई प्रार्थना नहीं जानता था। लेकिन आपने जो दिव्य प्रार्थना सिखाई महाराज, मुझे याद नहीं रही, कृपा करके मुझे प्रार्थना फिर से सिखाइए। मैंने पूछा कि तुम बिना विमान के मेरे से दुगनी तेजी से कैसे पहुंचा? महाराज कैसे पहुंचा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये तो मानता हूं कि मैं नहीं वही वो है और उसकी लीला अपरंपार है। ये सारा विश्व उसकी लीला है, सारा विश्व उसकी एक अभिव्यक्ति है। जैसे वट वृक्ष का बीज छोटा सा होता है, भूमि और जल का संयोग मिलने से वो फलता फूलता विशाल होता है, ऐसे ही वो सूक्ष्म अपनी ही लीला से विस्तृत होकर साकार होकर दिखता है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। महाराज जिधर देखता हूं उधर ही मेरा कृष्ण कृष्ण है, राम ही राम है, गैर का कोई काम नहीं। लेकिन आपने जो दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य प्रार्थना सुनाई, दिव्य श्लोक रटाया महाराज, वो मैं भूल गया। महाराज ने कहा तू नहीं भूल गया भैया, मैं रास्ता भूला हूं, मैं भूला हूं। मैंने उसके चरण छुए, उसे क्षमा याचना की कि प्राणी मात्र के हृदय में जो चैतन्य परमात्मा बैठा है वही करवाता है, करता है। लेकिन मेरे मन में आया था कि मैं बड़ा उपदेशक हूं, मैं उपदेश करता हूं, श्लोक रटाने वाला हूं, मैं बड़ा गुरु हूं। झट से उस आदमी के पैर पकड़ने गया, जो पैर पकड़ने गया तो कुर्सी से गिर गया और पता चला कि तो स्वप्न है। स्वप्न तो था, लेकिन उस स्वप्न ने भी मेरी नींद तोड़ दी, उस स्वप्न ने भी मेरा एक झूठा स्वप्न तोड़ दिया। ये मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं महात्मा हूं, ये भी एक स्वप्न ही तो था। मैं उपदेशक हूं, ये भी तो एक स्वप्न ही था। महाराज तब से मैंने उपदेश देना, कथा करना, भागवत करना, रामायण करना छोड़ दिया और गंगा किनारे विचरता हूं। न्यायाधीश न्याय करता है तो उसकी लीला है, चोर चोरी करता है तो उसकी लीला है, सज्जन सज्जनता करता है तो उसकी लीला है, फरियादी फरियाद करता है तो उसकी लीला है, माई चिल्लाती है तो उसकी लीला है और पति आंख दिखाता है तो उसी की लीला है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण मावत ने माते बैठो, आंकण वालो तू रो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। तब से मेरे चित्त में प्रसाद की प्राप्ति हुई है। ये नहीं कि फल फ्रूट जो शिवलाल बनाता है वो प्रसाद, नहीं नहीं, चित्त की निर्मलता, बिन फरियादी चित्त, बिना फरियाद नु जीवन। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। ईश्वर की कृति में, ईश्वर की लीला में दोष देखना। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तब से बोलने की रुचि नहीं होती, उपदेश करने की रुचि नहीं होती, सुधरने की भी रुचि नहीं होती और सुधारने की भी रुचि नहीं होती है। जो जहां है, जैसा है, ठीक है और यही परम सुधार है, ऐसा मुझे लगता है। उसका मतलब तुम्हारा बच्चा सिगरेट पीता हो तो मत कहना, ऐसा नहीं कहता हूं। उसका मतलब कि तुम्हारे कुटुंबी या छोटे बड़े बच्चे बेफाम हो जाएं, ऐसा करो, ऐसा नहीं। वो बेफाम हो जाते तो उनको डांटने की भी वही करा रहा है, मैं नहीं करता। अपने को कर्ता मानकर और जगत को सच्चा मानकर अगर दौड़ धूप की तो महाराज एक जन्म नहीं, 1 लाख जन्म होते हुए भी कर्मों की जाल कटेगी नहीं।